तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट क्लास पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के MBA के बारे में। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि एडमिशन टू मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो कोविड से पहले क्या था कि ये MBA के फॉर्म आते थे, बैच भी हुआ, लेकिन कोविड के बाद से लास्ट 2 ईयर्स से मतलब MBA का जो फॉर्म है वो रिलीज़ होना बंद हो गया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से, डिस्टेंस मोड की तरफ से। लेकिन इस बार क्या है कि जो सेशन 2023-24 है, इसमें फिर से जामिया ने जो डिस्टेंस मोड में जो MBA होता है उसका फॉर्म रिलीज़ किया है, आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे उसी डिस्टेंस मोड के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, डेट के बारे में, और साथ ही साथ में चूँकि जामिया डिस्टेंस में सिर्फ 2 कोर्स ऐसा है, 2 कोर्स ऐसा है जिसमें क्या होता है, एंट्रेंस देना पड़ता है डिस्टेंस मोड में। रेगुलर में तो सारे में एंट्रेंस है, लेकिन डिस्टेंस मोड में सिर्फ 2 कोर्स ऐसा है, एक MBA है और दूसरा B.Ed है। तो B.Ed का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी इस वाले सेशन के लिए जनवरी में ही आ चुका है। तो उसकी तो बात ही ख़त्म है। अभी वो नेक्स्ट फॉर्म आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जो फॉर्म है लाइव जामिया की वेबसाइट पे वो है MBA का, डिस्टेंस मोड का, है ना। तो इसका जो पहला नोटिस आया था, जो फॉर्म आ गया था वेबसाइट पे जून 23 को, है ना, 2023 जून 20 को, और इसकी लास्ट डेट थी जुलाई 10, है ना। उसके अलावा डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट जो था जुलाई 22 को था। देन फिर रिजल्ट का डेट था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। उसके बाद जो हमारा एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है 31। लेकिन इस डेट को भी क्या किया गया है, अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ा दिया गया है और इंट्रेंस का जो डेट है वो भी चेंज कर दिया गया है। हम आपको नोटिस ही दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड से अगर आप MBA करना चाहते हैं तो जो इंट्रेंस का जो क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको क्या-क्या कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए, सो दैट आपका श्योर शॉट, क्योंकि यहाँ पे सीट का क्या है, लिमिटेशन है। बाकी जितने भी डिस्टेंस मोड के कोर्स है उसमें क्या है, सीट का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन MBA कोर्स में क्या है कि यहाँ पे सीट का लिमिटेशन है। तो आपको इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे डिस्टेंस मोड में भी MBA में एडमिशन मिलेगा। रिवाइज़ डेट जो है अभी जामिया डिस्टेंस के MBA का जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने का और डेट ऑफ एंट्रेंस दोनों क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन MBA प्रोग्राम डिस्टेंस मोड जुलाई 2023। ODL मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, है ना। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डायरेक्टरी कह रहा है ये कि बाकी सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने क्या किया है, ODL डिस्टेंस मोड का जो प्रोग्राम है सेशन 2023-24 का जो बढ़ा, पहले क्या था कि ये जुलाई 2010 मतलब 10/7 तक इसका लास्ट डेट था। बट अब क्या है कि इसको बढ़ा करके 21/7/2023 कर दिया गया है। तो आप इससे पहले क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंट्रेंस की जो डेट है वो भी बढ़ा दिया गया है, आपको 5 अगस्त तक कर दिया गया है। तो ये नया डेट है, तो जो लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो अब क्या है कि 10-21 तक आप क्या कर सकते हैं, 21 जुलाई तक MBA डिस्टेंस मोड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो चार्ट देख रहे हैं जामिया इस्लामिया का ही एक प्रोस्पेक्टस है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ से हम फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे प्रोस्पेक्टस का लिंक मिलेगा जामिया के वेबसाइट पे, JMI COE.in पे। जो इसका वेबसाइट है बेसिकली JMI COE.in पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप इसका प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मैं तो यहाँ पे डिस्कस कर ही दे रहा हूँ। तो जो कोड है इसका MBA है, उसके बाद इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, अगर MBA करना चाह रहे हैं आप मोड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50% मार्क्स होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, इससे मैटर नहीं करता, आर्ट्स हो या आपका कॉमर्स हो, है ना, या आपका साइंस हो। तो कोई भी लोग हो, अगर 50% से क्या है मार्क्स ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है अगर से आप इन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC कास्ट से हैं या फिर ST है या OBC है, नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके अलावा फिर ऑल कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय, और सभी को क्या करना पड़ेगा, चाहे वो आप SC ST बैकग्राउंड से आते हो, OBC हो या फिर जनरल हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा।
ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे, मिनिमम 4 सेमेस्टर 2 इयर्स का है और मैक्सिमम 8 सेमेस्टर 4 इयर्स का है। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब कि कोई भी जो पीजी कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है, सेमेस्टर वाइज में आपको मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में ख़त्म करना होता है। लेकिन डिस्टेंस मोड में एक आपको फैसिलिटी ये दी जाती है कि अगर किसी भी रीज़न से पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो इन 2 सालों में किसी भी सेमेस्टर का, तो आपको मैक्सिमम 8 सेमेस्टर तक टाइम दिया जाता है। 4 इयर्स तक आप इसको कंप्लीट 4 इयर्स तक आप कंप्लीट कर सकते हो। इस बीच में आपको नया कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अगरचे आप 4 साल के अंदर क्लियर नहीं कर पाते हो सारे पेपर जो भी हैं, तो क्या है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी, है ना, प्रोग्राम फ़ी। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर में अगर सारे पेपर आप टाइम पे क्लियर कर लेते हो तो 2 साल में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंट्रेंस टेस्ट है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, आपको इंट्रेंस टेस्ट देने की देनी पड़ेगी। जो अभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको 1500 पे करना है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो वो 1500 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक टाइम। और उसके बाद जो प्रोग्राम फ़ी है वो है 25,000, 25,000। ये एनुअली है, मतलब साल में 2 सेमेस्टर है। तो एक जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म भरोगे, एंट्रेंस आप एग्ज़ाम देते हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप क्या हो जाते हो, प्रोविजनली एडमिशन के लिए सिलेक्ट होते हो, तो आपको ये प्रोग्राम फ़ी क्या करना पड़ता है, पेमेंट करता। तो ये एक साल में मतलब टोटल जो फ़ी हो जाएगा जामिया का, एमबीए का, वो 50,000 हो जाएगा, है ना, 2 साल का आपका। तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस यहाँ पे ये है, फ़ीस है इसका। उसके अलावा एमबीए अगर इंटेंस टेस्ट की हम बात कर लें कि यहाँ पे जो टेस्ट है उसका क्या ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो 2 आवर्स का है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे 100 मल्टीपल क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स क्या है 100 मार्क्स, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। और इसमें क्या है कि 2 घंटे का आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन के आपको क्या है 1 मार्क्स मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको जो 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन दिया जाएगा हर क्वेश्चंस का आपको, और वहाँ पे आपको करेक्ट आंसर अगर क्या करना है, जो भी ओएमआर सीट मिलेगा आपको उसमें जो करेक्ट आंसर है वो उनका बी या सी आपको फिर वहाँ पे फिल करना होता है, वो राउंड करना होता है बेसिकली। जो सिलेबस है एमबीए एंट्रेंस टेस्ट का वो क्या है कि एक तो 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, जिसमें क्रिटिकल रीडिंग होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। और उसके अलावा जो सेक्शन 2 है आपका 20 मार्क्स का क्यूए एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। और जो सेक्शन 3 है डेटा एनालिसिस एफिशिएंसी 20 मार्क्स का। एंड देन सेक्शन जो 4 है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस सब 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड सेक्शन 5 जो है नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 20 मार्क्स के। तो यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं बेसिकली आपको, जिसको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्रिटिकल रीडिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर दे रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे करनी चाहिए, है ना। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वो है जनरल गाइडलाइन, वो देख लेंगे कि कैसे क्या क्या यहाँ पे इन्होंने सीट की लिमिटेशन वगैरह बताई हुई है। तो यहाँ पे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि सबसे पहले आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या करेंगे ना, क्रिटिकल रीडिंग में बेसिकली आपको जो कुछ कुछ चीज़ें मतलब सेंटेंस ऐसे फॉर्मुलेट होंगे जिसमें आपके ग्रेमेटिकली पोर्शंस को टेस्ट करने वाले हैं, है ना। उसको ये सेंटेंस वाइज में वो पूछ सकते हैं कि लाइक कहीं पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं आप, कहीं पे कुछ डाल सकते हैं। उसके अलावा एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से फिर वो क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे और फिर उस क्वेश्चंस को। तो इसमें यह है कि आपका ग्रामर जो नॉलेज है वो बेसिकली अच्छा होना चाहिए, है ना, ग्रामर। और रीडिंग जो है आपकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए और जल्दी से अंडरस्टैंड आप कर सको इस चीज़ को पढ़ करके। क्योंकि ये ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कि पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ो फिर। तो पहले आप क्या करना कि एक कहीं न कहीं आपको क्वेश्चंस के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। जब पैसेज पढ़ने जा रहे हो तो क्वेश्चन उस हिसाब से फटाफट वहाँ पे आंसर आप मार्क कर लेना और जल्दी-जल्दी से आंसर कर देना। क्यू एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में थोड़ा-सा आप मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का पढ़ लेंगे, है ना। और उससे रिलेटेड डेटा एनालिसिस एफिशिएंसी जो। और एक चीज़ ये है कि क्वेश्चंस का थोड़ा-सा लेवल टफ होता है यहाँ पे। तो जो एमबीए रेगुलर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चंस पेपर तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं अंदर में ही। बहुत ही कम चांस है और 2 या 3 बैच ही हुआ है इसका, तो क्वेश्चन अवेलेबल हो भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप के पास मिल पाए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रेगुलर मोड का है ना, वो क्वेश्चंस आप अरेंज कर लेना। वो आपको गेट नंबर 7
गेट नंबर 7 में क्या है कि जो लाइब्रेरी है, रीडिंग हॉल है ना नया वाला, उसके सामने एक जीरोक्स की शॉप है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलना है कि भैया मेरे को एमबीए का एंट्रेंस का रेगुलर का चाहिए। एक बार डिस्टेंस का भी पूछ लेना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप कुछ रेगुलर एमबीए के भी जो एंट्रेंस पेपर हैं, उसको आप देख लेना 2-3 साल का, वहाँ से आपको ये रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ये सब आप जो करंट में चल रहा है वो आप ज़रूर से पढ़ लेना, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे जो कैट लेवल है, कैट लेवल का जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट उठा के पूछ देते हैं। तो 1-2 साल का आप यहाँ भी रेफ़र कर सकते हो, आप पढ़ लेना थोड़ा कैट के लेवल का भी। क्योंकि जामिया का कोई गारंटी नहीं है, अगर इनका मूड थोड़ा-सा क्या हुआ कि हमको एग्ज़ाम टफ़ लेना है, तो ये कैट का कभी-कभी ना क्वेश्चन सीधा उठा के डाल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चंस कैसा सेट करता है। तो आप अपनी तरफ से क्या करना, पूरा प्रिपरेशन करके जाना। आप एमबीए रेगुलर का भी थोड़ा बहुत जो प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस पेपर है उसको देख लेना, फिर कैट का भी, एंड देन अपनी तरफ से भी जो है आप अच्छे से इन सब रीजनिंग वगैरह में बेसिकली वो रिलेशन से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसका बेटा था ये है तो उससे रिलेटेड कुछ-कुछ क्वेश्चंस, स्पीड, थोड़े से वो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके बाद जनरल और करंट अफेयर्स में अभी जो करंट में जो चीज़ चल रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर आप एमबीए देने जा रहे हो तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह से रिलेटेड कुछ-कुछ पूछ सकते हैं वो, है ना? जनरल इंटेलिजेंस में कुछ-कुछ ऐसे मतलब रीज़निंग्स में बेसिकली आपको कॉमन सेंस से आपको आंसर करना होता है, बट उस एक लॉजिकल आंसर आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमबीए के देखेंगे और कैट के, तो वो एक आइडिया लग जाएगा कि इन सब पार्ट से जो सेक्शंस हैं हमारे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उसको ज़रूर एक बार रेफ़र कर लेंगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल गाइडलाइन का। एप्लीकेशन आर हियर बट टू रीड द इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि इसको अच्छे से फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड लास्ट डेट, जो अभी तो बढ़ ही गया है। इंटेस्ट टेस्ट क्या होने वाला है, इसका सिर्फ दिल्ली सेंटर पे होने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा था सीट की लिमिटेशन है यहाँ पे, सिर्फ 100 सीट्स है। तो एग्ज़ाम टफ होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आपका सिलेक्शन अगर डिस्टेंस मोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी जामिया के अकॉर्डिंग होगा, और एमबीए प्रोस्पेक्टस आप डिटेल के लिए क्या कर सकते हैं, फर्दर रेफरेंस के लिए बाकी आपको चाहिए तो वो हो सकता है। तो बस इतना ही था ये एमबीए के रिगार्डिंग। तो जो लोग भी एमबीए का फॉर्म का वेट कर रहे थे डिस्टेंस मोड का, अब क्या है कि आप डिस्टेंस मोड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार आ गया है 2023-24 के लिए, और उसके लिए आप प्रिपरेशन, अच्छा खासा टाइम भी है अभी एक तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।